सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब जो होने वाला है वो न सिर्फ तुलसी और मिहिर की जिंदगी बदल देगा बल्कि शांतिनिकेतन की नींव तक हिला देगा। अब तक जहां कहानी ने एक भावनात्मक मोड़ लिया था, वहीं अब यह मोड़ सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर रिश्तों में भरोसे की असली कीमत क्या होती है। कहानी की शुरुआत होती है उस सन्नाटे से जो पूरे घर में पसरा हुआ है। नोएना ने सबके सामने सच बोल दिया है, सच जो अब तक तुलसी सुनना नहीं चाहती थी। तुलसी के चेहरे पर ठहर चुकी हैरानी, आंखों में सवाल, होठों पर चुप्पी, और मिहिर खड़ा है उसके सामने जैसे किसी अदालत में मुजरिम हो। वो धीरे से कहता है, तुलसी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब मैंने नोएना को प्रपोज किया तो मैं उसमें तुम्हें देख रहा था। मैं उससे नहीं, तुमसे बातें कर रहा था, लेकिन उसने सब गलत समझ लिया। उसकी आवाज में बेचैनी है, पर तुलसी की आंखों में सिर्फ गुस्सा। वह तिलमिलाकर जवाब देती है, वाह मिहिर, कितनी आसानी से कह दिया ना कि गलती हो गई। तुमने मुझे तोड़ दिया और अब सफाई दे रहे हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मिहिर, जिसने मेरे साथ साथ फेरे लिए, वही एक दिन किसी और के आगे घुटनों पर झुकेगा। तुम पहले भी मुझे धोखा दे चुके हो, और अब फिर से। मिहिर कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुलसी के शब्द जैसे दीवार बन जाते हैं। वह पलटकर कमरे की ओर बढ़ती है और धीरे धीरे अपने बैग में कुछ कपड़े रखती है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, वह कहती है, और उसका हर शब्द जैसे मिहिर के सीने में तीर की तरह चुभता है। मिहिर भागता हुआ उसके पास आता है, उसके कदम रोकने की कोशिश करता है। तुलसी, मत जाओ, प्लीज, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। वह सचमुच उसके पैरों में गिर जाता है, रोता है, विनती करता है, लेकिन इस बार तुलसी की आंखों में कोई नरमी नहीं। जब भरोसा मर जाता है तो रिश्ता भी साथ मर जाता है, मिहिर, तुलसी कहती है और दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। इधर नोएना दूर खड़ी यह सब देख रही है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती है। वह सोचती है, अब मिहिर मेरे पास लौटेगा। अब कोई तुलसी नहीं, सिर्फ मैं। वो अपनी चाल में और निपुणता लाती है और धीरे धीरे घर के हर कोने में जहर घोलने लगती है। हर बात को ऐसे मोड़ती है कि सबको लगे तुलसी ने ही मिहिर को गलत समझा है। वो तुलसी के सामने मासूम बनती है और मिहिर के सामने दुखी, जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं। तुलसी अब चुप हो चुकी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके दिल में एक ही बात गूंज रही है, अगर सच में मिहिर निर्दोष है तो ये सारा खेल किसने रचा। वह सोच में डूब जाती है और वहीं हेमंत एंट्री लेता है। हेमंत, जो हमेशा से तुलसी का समर्थन करता आया है, इस बार सच्चाई को सामने लाने का निश्चय करता है। वह सीधे नोएना के कमरे में जाता है और कहता है, नोएना जी, आपसे कुछ पूछना था। उस दिन जब मिहिर भाई गायब थे तो आपने कहा था कि आपने उन्हें नहीं देखा और मुझे गार्डन में देखने भेज दिया था। लेकिन बाद में जब मैं आपके कमरे में गया तो क्या देखा, जानते हैं? नोएना थोड़ी हड़बड़ा जाती है, पर हेमंत रुकता नहीं। मैंने देखा कि मिहिर भाई वहीं थे और आप जानबूझकर उन्हें रोक रही थी। सब कुछ एक जाल था जो आपने बुना था। यह सुनते ही नोएना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी तुलसी सब कुछ सुन चुकी होती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग है। तो ये सब तुम्हारा खेल था, नोएना? वो आगे बढ़ती है और कहती है, जिस औरत ने किसी का घर तोड़ने की ठानी है,
उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि सच चाहे देर से आए, लेकिन आता जरूर है। नोएना कुछ कहने की कोशिश करती है, पर तुलसी उसे रोक देती है। अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाऊंगी, मिहिर को भी और इस पूरे घर को भी। वह गुस्से में बाहर निकलती है, जबकि नोएना के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। उधर मिहिर अभी भी उलझन में है। उसे लगता है कि नोएना निर्दोष है। वो तो खुद आई थी तुलसी के पास सच बताने, वह कहता है। लेकिन हेमंत उसे रोकते हुए कहता है, भाई, वो सब एक चाल थी। उसने तुम्हें और भाभी को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। मिहिर पहली बार चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें दिखती हैं, और उसे एहसास होता है कि शायद उसने ही अपनी शादी को खतरे में डाल दिया। अब आने वाला एपिसोड यही दिखाएगा कि क्या मिहिर तुलसी का भरोसा फिर से जीत पाएगा या नहीं। क्या तुलसी उसे माफ करेगी या हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? और क्या नोएना को उसके किए की सजा मिलेगी? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नोएना, जो अब खुद को कोने में घिरा महसूस करती है, एक नई चाल चलती है। वह मीडिया के सामने जाकर रोने लगती है और कहती है, मुझे तो सिर्फ मिहिर से प्यार हुआ था। मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा है। पूरा समाज अब तुलसी और मिहिर पर उंगलियां उठाने लगता है। शांतिनिकेतन की इज्जत दांव पर लग जाती है। मिहिर अब यह सब देखकर टूट जाता है। वह अपने कमरे में बंद हो जाता है और अपने पुराने फोटो एल्बम देखता है। तुलसी की हंसी, उनकी पहली मुलाकात, उनका मंदिर में फेरे लेना, सब याद आता है। उसके चेहरे से बहते आंसू उसके टूटे दिल का प्रमाण बन जाते हैं। मैंने तुलसी को खो दिया, वह कहता है, और शायद खुद को भी। इसी बीच हेमंत, जो सब ठीक करने के मिशन पर है, नोएना के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाता है। उसे पता चलता है कि उसने मिहिर को झूठे मैसेज भेजे थे तुलसी के नाम से। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। और यही मैसेज देखकर मिहिर का भरोसा डगमगाया था। अब सच्चाई के सारे टुकड़े जुड़ने लगे हैं। तुलसी को सब समझ में आ जाता है। वो मिहिर के कमरे में जाती है, धीरे से कहती है, अब समझ में आया कि प्यार कैसे परखा जाता है। मिहिर सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, तुलसी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन तुलसी की आंखों में अब भी वही दर्द है। माफी तब मिलती है जब गलती हो। गुनाह करने वाले को तो सजा मिलती है। और तभी बाहर से आती है पुलिस की गाड़ियां। हेमंत ने सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। नोएना गिरफ्तार होती है और जाते जाते चिल्लाती है, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, तुलसी। मैं लौटूंगी और तब सबको दिखाऊंगी कि असली जीत किसकी होती है। तुलसी बस खड़ी रहती है, आसमान की ओर देखती है और कहती है, सच्चाई कभी हारती नहीं, चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर और तुलसी का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या यह दरार हमेशा के लिए रह जाएगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, क्योंकि